हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका मेंस्ट्रुएशन बता रहे थे, ठीक है, उसी का आज आपका डे नंबर 4 है, जिससे डे 3 तक आपको हम बता चुके थे। उसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से क्या कर सकते हैं, आप अपने से ही बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग पढ़ रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट हो गया था। स्क्वायर का हम लोग 15 को पॉइंट पढ़े थे टोटल। ये आपका डे नंबर 1 और डे नंबर 2 का वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं देखे तो देख सकते हैं। फिर कल को हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को पढ़ लिए थे, ठीक है, जिसको स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का एक पॉइंट आज को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे इस तरह आता है पॉइंट, यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और कहीं पे भी आपका एक पॉइंट रहता है, मान लीजिए यहाँ पे एक आपका पॉइंट है, ठीक है। तो और आपका यहाँ से यहाँ तक आपका P1 दिया हुआ है, इधर से इधर आपका P2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपका P3 आपका दिया हुआ है। और इसमें आपका साइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर इसमें आपको साइड निकालने बोलता है तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका 2/√3 होता है, ठीक है। और इसमें हो जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला एक पॉइंट दिया हुआ होगा, पॉइंट में अगर मान लीजिए P1 P2 और P3 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। साइड का फॉर्मूला क्या आता है, 2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। अब ये होता कैसे, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए इस तरह आपका एक हम लोग इसको लेके इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं ट्रायंगल, डॉट डॉट करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ई वाला आपको दिखाई दे, ई वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें हम टिक का निशान लगा सकते हैं। ई वाला एक आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। आधार कौन सा है आपका, आधार मान लीजिए आपका ए है, ए में भुजा, तीनों भुजा दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब ए है, तो 1/2 आधार ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, आपका P1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तब आपका इस तरह आपका एक त्रिभुज बन गई लाइन वाला, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार आपका फिर ए हो जाएगा और ऊंचाई आपका अब ई वाला हो जाएगा ना, P2 आपका ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह हम लोग जब ई वाला इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, ई वाला, तो आपका इस तरह से आपका बन जाएगा। इधर जैसे बढ़ाएंगे तो आपका साइड बन जाएगा इठो ना, जैसे इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका साइड कौन सा बन जाएगा, आपका साइड पूरा ई वाला भाग बन जाएगा। ई वाला भाग जैसे आपका बन जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 आधार आपका क्या है, इसका ए है, और ऊंचाई आपका कितना है, P3। इस किसके बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। क्या होता है, और √3/4a² होता है, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, a/2 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3/4a² हो जाएगा। ये ए से स्क्वायर कट गया, ए से जैसे स्क्वायर कट जाएगा फिर 2 या 4, यहाँ पे कितना आ गया, अब इधर गुना ऊपर में 2 और यहाँ पे नीचे में 3, फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, साइड निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया तब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह आपका है, यहाँ पे आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज में ई पूरा जो साइड है आपका 2a दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है 2a दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक अर्धवृत्त हम लोग अगर बनाते हैं, इसको हम लोग क्या माने, केंद्र मान का अर्धवृत्त बनाए, अर्धवृत्त में ना आधा वृत्त बनाए हम लोग, तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया। अब आपसे पूछ ले किस
अगर आपको इसमें आपसे पूछ ले ये जो छायांकित भाग बना है ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, ये वाला भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। इसका निकाल कैसे सकते हैं, देखिए ये जो आपका सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच की दूरी क्या होता है, आर होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी आपका क्या हो गया, और त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो E2A है तो इधर A हो गया, इधर भी A, तो ये भी आपका क्या हो गया, A हो गया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के चलते यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री बन गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, साइड के सामने वाला 60, साइड के सामने वाला भी क्या होगा आपको यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, तो 180, तो 120 हो गया, और ये वाला लेंगे तो 60 लेंगे तो 120 बन गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक एक क्या है, सेक्टर है। तो सेक्टर का क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल में अगर हम लोग देखिए, सेक्टर के क्षेत्रफल में अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A² होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, सेक्टर का ये होता है πA², मिस्टेक हो गई, πA² 360, और यहाँ पे आपका 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे √3/4 A² हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस तरह छायांकित भाग क्या को है, दो को है, दो साइड में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको हम लोग जैसे ही काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे πA², इसको फिर इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस √3/2 A² हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं इधर, फिर इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये आपको एक दिया हुआ है, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो दिया हुआ है, जैसे बनाए तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसमें आपसे मान लीजिए पूछ ले कि ई वाला भाग का क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। तो ई वाला भाग का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ई वाला भाग का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो ई है, यहाँ पे आपका क्या है, त्रिज्या है, तो ए हो गया, तो इधर भी ए हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गो ये ले सकते हैं। भी आपका क्या हो गया, सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच की दूरी आपका ए हो गया, और यहाँ से भी आपका सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए हो गया, तो इधर भी 60 था, यहाँ पर भी 60 था, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, और ये भी आपका 60, इधर भी आपका 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका कितना डिग्री बन जाएगा, 60 बन जाएगा। क्योंकि दो इक्वल साइड जो होता है, इक्वल साइड अगर बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पूरा एक वो जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में 180 होता है टोटल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 60, तो ये वाला भाग भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 बन गया। अब हम लोग इसमें कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो आपका पूरा हम लोग लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए आपका दो को इक्विलैटरल ट्रायंगल को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तो आपका 2a हो गया ना, तो √3/4 A² होता है। ए की जगह कितना है, 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये छोटका वाला दो को, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, √3/4, यहाँ पे A² हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे,
फिर हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो यहाँ पे आपका बना है सेक्टर बना है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेक्टर कितना बना, पाई आर पाई ए स्क्वायर बाय 360 इंटू 60 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल बना है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो √3/4 यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3/4 यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जैसे हम लोग काटेंगे 6 बार में, ठीक है। तो पाई a स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये वाला छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पर, इसका अलग कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ से आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका पहले इस तरह इसका अंदर वाला एक को बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाहर से मान लीजिए आपका इस तरह से एक को थोड़ा बना लेते हैं, जैसे ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक आपका दिया हुआ है। अब इसमें पूछ ले आपका इसमें त्रिज्या कितना होगा, तब क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है, पूरा साइड आपका ए है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो आपका सर्कमफेरेंस हम लोग सेंटर के बीच की दूरी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो गया, रेडियस हो गया। सेंटर से सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच की दूरी आपका रेडियस हो गया। फिर इधर भी आपका कितना होगा, रेडियस बन जाएगा। लेकिन हम लोग एक साइड से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी आपको निकालना है, ठीक है। एक कुछ इसमें कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट क्या आता है चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इसका त्रिकोणोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट आता है। ट्रिगोनोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर मान लीजिए इस तरह से आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज की जो आपका बना हुआ है और मान लीजिए यहाँ पे आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के पास वाला भुजा, इसके पास वाला भुजा कितना होता है, √3x हो जाता है, ठीक है। अगर ये वाला x दिया हुआ है तो इसके पास वाला भुजा √3x हो जाता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका a दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री के पास वाला भुजा आपका कितना हो जाता है, a/√3 हो जाता है। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसमें क्या होता है आपका भाग हो जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ होता है, इसका जो कर्ण होता है इसका दुगुना होता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ पे a/2 है, इसका कर्ण कितना हो जाएगा, ये वाला आपको इस तरह दिखा रहे हैं। यहाँ पे a/√3 है, इसमें भी हम लोग क्या होता है, दोगुना हो जाता है, 2 से गुना कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर हम लोग इसका ही निकालेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितनी डिग्री होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपको ऐसे हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 60 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा। कैसे पता करेंगे, जैसे हम लोग सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच का दूरी हम लोग पता चलता है तो इसका ये क्या बन जाता है, कोई टेंजेंट बन जाता है। जब टेंजेंट बन जाता है तो यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो गया आपका 150 हो गया। 150 में और कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री लेंगे तब ना। तो ये हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कैसे आपका होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना है, आपका 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कितना हो जाता है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा इसमें हो जाता है। तो ई वाला अगर हम लोग साइड निकालेंगे, ई वाला, ठीक, तो ई वाला साइड आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका इस तरह लिख सकते हैं हम लोग r/√3, क्योंकि
60 डिग्री के साइड वाला भुजा E2 60 डिग्री है, इसका साइड वाला भुजा E2 है, तो ये आपका r/√3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला ना कर्ण होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाला E2 कर्ण हो गया। कर्ण क्या होता है, इसका 2 गुना होता है, तो 2r/√3 हो गया। इस साइड में जैसे 2r/√3 आया, उसी तरह इस साइड वाला में भी क्या होगा आपका 2r/√3 आपका हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो आपका 2r/√3 प्लस 2r/√3 किसके बराबर हो जाएगा, पूरा साइड के बराबर हो जाएगा। साइड क्या आपका a दिया हुआ, a के बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, तो आपका 4r/√3 बराबर आपका कितना हो जाएगा a। फिर हमको निकालना क्या है, इसका रेडियस निकालना है ना, r निकालना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4r बराबर a√3 आपका हो जाएगा। फिर r बराबर आपका कितना हो जाएगा a√3/4 आपका हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कैमरा प्लस है, एक बार हम देख लेते हैं, पूरा बोर्ड ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर तो हम लोग क्या किए थे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक आपका अर्धवृत्त था। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बाहर इस तरह से भी आपको हो सकता है। देखिए इसको हम लोग साफ करके हम लोग बनाते हैं। एक को आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मान लीजिए ई वाला जो इस तरह से आपका ये वाला किस तरह से, इस तरह से है, तब हम लोग कैसे इसका त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ से इसका त्रिज्या कैसे हम लोग निकालेंगे, आपको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इधर आपका r हो गया, तो हम लोग सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच की दूरी आपका कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जैसे सर्कमफेरेंस चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, और टेंजेंट बन गया तो 90, और ये आपका 60 इक्विलेटरल के चलते 60 था, तो आपका कितना होगा 30 डिग्री बन गया। और ई जो आपका क्या बन गया, इसको ई बन गया। इसका जो 60 डिग्री वाला के में हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो 60 डिग्री का पास वाला भुजा कौन होगा, आपका ई वाला हो गया। ठीक है, r/√3 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा E2 आपका हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2r/√3, इसमें 2 गुना कर लेते हैं, ये आपको हम बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 2 गुना कर लेते इतना आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर वाला भाग और इधर वाला भाग किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर क्यों होगा, क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका क्या होता है, भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए 2r/√3 को हम लोग यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी कितना आ गया 2r/√3, और यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी r दिया हुआ, किसके बराबर हो जाएगा, साइड a के बराबर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। r अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2/√3 + 1 हो जाएगा, किसके बराबर 1। तो हम लोग r बराबर लिख सकते हैं a/2/√3 + 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग और एक स्टेप बना सकते हैं, r बराबर 2/√3 + √3 बराबर a। तो a r बराबर आपका कितना हो जाएगा, a/2 प्लस और √3/√3। इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और एक स्टेप आप अगर वन करेगा तो क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं कि जो नीचे में √3 इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो a√3 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 + √3। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है।
आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए आपका स्क्वायर सर्किल दिया हुआ है, इसके अंदर आपका सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपका एक सर्कल दिया हुआ है। इस तरह से आपका सर्कल क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें आपसे पूछ ले, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, फिर आपसे पूछ ले कि रेडियस पूछ ले, यहाँ पे जो आपका सर्कल बना है सर्कल का रेडियस पूछ ले। सब एक ही साइड का सर्कल है आपका। यहाँ पे अगर साइड देके रेडियस पूछ सकता है या फिर रेडियस देके आपका क्या पूछ सकता है, साइड पूछ सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी कितना है आपका, आर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग इस तरह इसको मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी आपका कितना बन जाएगा, टेंजेंट से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी आपका 90 डिग्री, और इक्विलैटरल के चलते पूरा 60 होता है, लेकिन उसका आधा 30 बना, तो यहाँ पे आपका 60 बन गया। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आर, यहाँ पे भी आपका आर हो गया, इधर भी आपका आर हो गया, इसमें भी आर, और इसमें भी इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक बीच का दूरी आपका क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक बीच का दूरी आपका आर हो गई, टेंजेंट बन गया, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री के पास वाला भुजा मतलब ई वाला भुजा आपका कितना हो जाएगा, r/√3 हो जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। r/√3 आपका कैसे आया, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका 60 डिग्री मतलब इसका हो गया 60 डिग्री का, 30 डिग्री का √3 r हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी आपका कितना हो जाएगा, √3 r हो जाएगा। इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस और यहाँ से पूरा को हम लोग जोड़ के हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी √3 r है, तो √3 r प्लस यहाँ से यहाँ तक का दूरी r प्लस r प्लस r प्लस r, ये भी आपका r हो जाएगा, प्लस √3r। √3r किसके बराबर हो जाएगा, साइड a के बराबर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 2√3r हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4r हो जाएगा, किसके बराबर, a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 2r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, √3 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका a, 2√3 प्लस 2 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका रेडियस देके इस तरह से आपका पूछ सकता है। इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। या फिर इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कैसे, जो आपका था, और यहाँ पे इसको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बिना कॉमन लेके भी आप निकाल सकते हैं। r बराबर कितना हो जाएगा, और 4 प्लस 2√3 हो जाएगा। r2 तो हम लोग कॉमन ले लीजिए, सिर्फ यहाँ पे r कॉमन ले लीजिए, 2√3 प्लस √2 रहेगा ये बराबर a। तो r का वैल्यू इस तरीका से भी निकाल सकते हैं या फिर कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका, इसको साफ करते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बीच इन रेडियस या जी गुरुत्व केंद्र कहीं पे रहता है, तो ये क्या करता है, 2/1 के अनुपात में बांटता है। ऊपर वाला कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और नीचे वाला क्या होता है, 1 होता है। इस अनुपात में क्या करता है, बांटता है, ठीक। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मान लीजिए आपका एक दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एक को सर्किल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक को सर्किल दिया हुआ है, ठीक। सर्किल तो अपन यहाँ से बना लेते हैं।
ऊपर में भी आपका क्या दिया हुआ है, एक और सर्किल दिया हुआ है। तो ये जो पूरा बड़ा वाला सर्किट है, इसका यहाँ पे मान लीजिए आपका सेंटर है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2:1 में बांटेगा। ऊपर वाला 2 और नीचे वाला क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो 2:1 में आपका डिवाइड करेगा। 2:1 में आपका डिवाइड अगर करेगा, ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया। और ये वाला पूरा तो 2 था, तो यहाँ तक 1, तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका 1 बन गया। यहाँ तक जैसे आपका 1 बन गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। जब यहाँ पे आपका इधर 60 है, इक्विलेटरल पैरेलल लाइन जैसे लिए, तो यहाँ पे भी आपका 60 बन जाएगा। कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 60 के चलते इधर में भी सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। इधर भी इसी तरह था, तो ऊपर वाला भी आपका 60 बनेगा। देखिए यहाँ तक जैसे आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस जब निकालेंगे इसका, तो इसको भी क्या करेगा 2:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका 2:1 हो जाएगा। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका r बनेगा, तो इसका r क्या हो जाएगा, r/3 × 1 हो जाएगा। ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ना निकालना है। तो r बराबर आपका r/3 आ जाएगा। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बन गया। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर मान लीजिए एक सर्कल रहा, इसके अंदर एक सर्कल, फिर इसके अंदर अगर आपका एक सर्कल इस तरह से चलते जा रहा है, तो इसका त्रिज्या मान लीजिए आपका r है, ठीक है। इसका त्रिज्या आपका r निकल गया, तो इसका त्रिज्या कितना होगा r/3। फिर इसका त्रिज्या कितना होगा r/9 हो जाएगा। फिर इसका त्रिज्या कितना होगा आपका r/27 हो जाएगा। इस तरीके से 3 का मल्टीप्लाई होता है। 3 का मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ पे आपको हम बता दें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका इतना तो ही आपको क्या करना था, पढ़ना था। अब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे हो गया, अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। ये आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका इस तरीका से रहता है, इधर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा देते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है आपका किसमें, जो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे ज्योमेट्री में आपका इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ए नाम है इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब यहाँ से मान लीजिए आपका एक आपका यहाँ पे पॉइंट आपका क्या है, डी पॉइंट, ए बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डी नंबर पॉइंट है। तो बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी डी जैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसमें आपका क्या होता है, ए बी गुना बी सी बट्टा ए सी हो जाता है, ठीक है। ये बी डी का आपका ये आता है, ठीक है, इसमें आता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर इसमें अगर हम लोग देखिए यहाँ थोड़ा आवाज़ का थोड़ा ये आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ इस तरह आपको आते रहेगा, ठीक है। तो दूसरे जगह में आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे फिर बोर्ड बढ़िया नहीं रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इसका इस तरह निकालना है, बी डी स्क्वायर निकालना है, बी डी स्क्वायर निकालना, तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए डी गुना डी सी कर लेते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ए डी गुना डी सी कर लेते हैं। फिर आपका अगर मान लीजिए निकालना है ए डी बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी का स्क्वायर बट्टा ए सी हम लोग लिख लेते हैं। फिर आपको मान लीजिए बी सी आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डी सी जब निकालना है, तब हम लोग क्या करते हैं, बी सी का स्क्वायर बट्टा ए सी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक को क्या दिया हुआ है आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसके अंदर मान लीजिए आपका एक को वृत्त बना हुआ है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या आपका कितना होता है, आर बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके बाहर में आपका अगर ई बनता है, सर्किल बनता है, तो उसका आपका क्या बन जाएगा, आर बराबर सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बाई 2। ठीक है, इसमें आपका हाइपोटेनियस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। कर्ण का क्या होता है, आधा हो जाता है। यहाँ पे ई वाला जो कर्ण हो गया ना आपका, ये आपका क्या किसके तरह काम करेगा, डी के तरह काम करेगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, आधा हो जाएगा डी बाई 2। तो यहाँ पे कर्ण का आधा हो गया आपका रेडियस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ इसके बीच में अगर मान लीजिए आपका एक स्क्वायर बनता है, कौन कौन और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देगा कि एक को समकोण त्रिभुज में एक को कौन आपका बनता है, इस तरह से बोल देगा। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी, आपका दिया हुआ है। अगर इसमें आपका साइड निकालना है तो साइड का फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, और इधर भी आपका ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी इसका क्या हो जाता है, बी इंटू सी, फिर बी प्लस सी। ई आया फॉर्मूला कहाँ से, एक आपका जो फॉर्मूला होता है ना आधार इंटू ऊंचाई, फिर इसमें फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आपका बन जाता है बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट, और एक बार बेस प्लस हाइट आपका आ जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका इस तरीका से बना, ये आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल देगा कि एक दो साइड इसके बीच में है, कर्ण के बीच में, आप इस तरीका से भी आपका क्या कर सकता है, आपका एक दो राइट एंगल बन सकता है। ठीक है, स्क्वायर जैसे बनेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ए इधर बी इधर आपका सी दिया हुआ है, जैसे ए बी सी दिया हुआ है, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग पी ले सकते हैं। ये पी, इसका साइड कितना हो जाएगा, साइड सी इंटू पी, फिर सी प्लस पी हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग पी कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ से जैसे साइड वाला निकालेंगे, इसीलिए वाला ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बता दिए। पी कैसे निकालते हैं हम लोग, पी का फॉर्मूला क्या बोले, ए इंटू बी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू बी बाई सी लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला से आपका क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग मान लीजिए इधर देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग अगर क्या है, साइड का क्या है, साइड बराबर क्या है, सी इंटू पी, फिर सी प्लस पी, तो हम लोग यहाँ से पी का वैल्यू रख सकते हैं सी इंटू ए इंटू बी बट्टा सी, और यहाँ पे हम लोग सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे इसी कट गया, तो आपका ए इंटू बी बचा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी बाई सी। अब सी को हम लोग ऊपर भी करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लिखना होगा। आपका मान लीजिए आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ से आपका एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, इस तरह से आपका अगर मान लीजिए
आपका इस तरह से आपका दिया हुआ है। और इसमें त्रिज्या आपसे पूछ रही है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आर दिया हुआ है और पूरा आपका साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पूरा आपका ए दिया हुआ है। तो ये जो छोटा वाला भाग है ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्कल देके आपका सेमी सर्कल की रेडियस अगर मान लीजिए पूछेगा ये आर, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका पूरा ए था, उसमें हम लोग क्या कि छोटा वाला भाग निकालना था, हम लोग ए में आर का हम लोग माइनस कर दिए, तो ए में आर का माइनस कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है आपका, दो जो आपका ई बनता है, ट्रायंगल बनता है इस तरह, जो आपका दो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे दो ट्रायंगल क्या बताता है, मान लीजिए ई वाला कौन बराबर है, ये आपका एक्स है, ये वाई, इधर भी आपका एक्स है और इधर भी आपका वाई है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी और सी, इधर पी क्यू, दो आपका ट्रायंगल है जिसमें दोनों साइड आपका क्या है यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे तब उसका क्या होता है, हम लोग ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर डी ई लिख सकते हैं, ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर क्यू आर और आपका ए सी बराबर पी आर लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से जब हम लोग इसमें लिख सकते हैं आर बाई, यहाँ पे आपका क्या बन गया, आपका यहाँ से आपका ई बन गया, यहाँ से जैसे हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आर बाई बी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, उधर ए है तो इधर बी और इधर सी, यहाँ पे आर बाई हम लोग लिख सकते हैं पूरा तो ए, आर बाई ए लिख सकते, पूरा आपका बी है, इधर वाला लेंगे तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस आर बाई सी के बराबर हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस आर बी, फिर यहाँ पे आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस आर बी बाई सी हो जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपका बन गया, ठीक है। इसको और भी आगे हम लोग बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर इसको आगे इस तरह प्लस करके भी बना सकते हैं और भी, लेकिन यहाँ पे भी एक आर है तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस आर बी, फिर यहाँ पे आर वाला को एक साथ लेंगे, आर सी प्लस आर बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी प्लस बी आ जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई सी प्लस बी आपका आ जाएगा। ई आपका फाइनल बन गया त्रिज्या का मान, कोई दिक्कत इसमें आपका नहीं होना चाहिए। अब इसको साफ करके हम क्या करते हैं, फिर और एक दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इस तरीका से रहता है, ठीक है, अर्धवृत्त आपका किसमें था, ई वाला 90 डिग्री में था, ठीक है, जो आपका 90 डिग्री था। अगर मान लीजिए इसको हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं, जैसे ई वाला देखिए यहाँ पे जो आपका सेमी सर्कल था ना, इस तरीका से भी था आपका, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह मिला के इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा सर्किल बन जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका त्रिज्या आर बराबर, तो आपका आर बराबर कितना आ जाएगा, मान लीजिए ये आपका कितना दिया हुआ है, ए दिया था, ये बी और सी था, तो हम लोग इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टा आपका क्या होता है, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 1/2, आधार आपका बी हो जाएगा और इधर भी आपका 2b हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो ऊंचाई आपका a है और इसका आपका कितना है, अर्ध परिमाप आपका कितना हो जाएगा, इधर का आपका a है तो इधर c है तो इधर भी c हो जाएगा, इधर b है तो इधर भी b, परिमाप कितना हो जाएगा, पूरा b आर बी 2b हो जाएगा, 2b प्लस 2c अब बट्टा 2, 2 कटा तो यहाँ पे b इंटू a आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस c बाई 2, 2 कटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b इंटू a, फिर यहाँ पे b प्लस c आ जाएगा। इस तरीका से भी आप सोच सकते हैं, उस तरीका से भी आप सोच के बना सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए इसको इस तरीक़ा से आप सोच सकते हैं। मान लीजिए आपको एक ये इस तरीक़ा से इसमें भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और परिमाप मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको एक बार बना करके देख लीजिएगा इसका कैसे बनेगा। इसके बाद हम लोग और इसके बाद अगला वाला बता देते हैं। एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके बीच आपका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ई दिया हुआ है। ये आपका मान लीजिए यहाँ से इस तरफ अब की साइड वाला हमने हाइपोटेनियस में अगर मान लीजिए अर्ध वृत्त बना रहेगा तब आप कैसे बनाइएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह मिला सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इधर भी हम लोग मिला सकते हैं, ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। इधर 90 डिग्री पहले से था, ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। जैसे ये आपका 90 डिग्री हो गया तो इसको हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस बराबर आपका कितना होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक, आपका क्या होता है, बेस प्लस हाइट। इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका बेस कितना है, बेस आपको दिया हुआ है तो उससे आप लिख लीजिएगा। फिर हाइट भी आपका दिया हुआ मिलेगा, उससे फिर बेस प्लस हाइट जोड़ दीजिएगा तो आपका रेडियस आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक पॉइंट बता ही देते नहीं यहाँ पे। मान लीजिए एक आपका ये दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बीच में एक मान लीजिए आपका सर्किल दिया है, इसका त्रिज्या आर है। यहाँ पे जो आपका छोटी त्रिज्या होगा उसका भी आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तब इसका हम लोग अभी चर्चा कि r/3 हो जाएगा। 3 गुना में चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका था क्षेत्र मिट्टी का जो नंबर 4 था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।